हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ अच्छे और खुश होंगे। ऐसे ही खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में। आज हम लोगों ने कल कल जो हम लोग कल वाली क्लास में जो हम लोगों ने कुछ पढ़ी थी उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्लास को शुरू करेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1770 ईस्वी। 1770 ईस्वी में पहला बैंक खुला। कौन? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। किस कंपनी ने खोला था? या अलेक्जेंडर कंपनी ने खोला था। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था 1806 ईस्वी। 1806 में हम लोगों ने पढ़ा था 1806 में हम लोगों ने बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में जो खुला बैंक ऑफ कोलकाता, यह एक प्रेसिडेंसी बैंक था। फिर कितने प्रेसिडेंसी बैंक थे? 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। 1809 में बैंक ऑफ कोलकाता को चेंज करके किस में बना गया था? बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में बैंक ऑफ कोलकाता का चेंज करके किस में बनाया गया था? बैंक ऑफ बंगाल। फिर पढ़ा था हम लोग ने 1800 1840 ईस्वी। 1840 में कौन सा बैंक बना था? कौन सा प्रेसिडेंसी बैंक बना था? बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर 1843 में हम लोग क्या पढ़ा था? 1843 में जो हम लोगों ने पढ़ा था बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास ये भी एक प्रेसिडेंसी बैंक था। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। कौन कौन थे? ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1900। फिर हम लोगों ने कितना पढ़ा था? 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी हम लोगों ने पढ़ा था 1921 ईस्वी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1921 ईस्वी। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को क्या किया गया था? मर्ज करके किस तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को किस में मर्ज कर दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को किस में मर्ज कर दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। फिर एक्ट 1955 हम लोग पढ़े थे 1955 ईस्वी। फिर 1955 ईस्वी पढ़े थे। इसमें जो पढ़े थे 1955, इस एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस में मर्ज किया गया था? एसबीआई में। किसके सिफारिश पर? एडी गोरेवाला की सिफारिश पे। एसबीआई एक प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है फ्रेंड, आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था 1959 ईस्वी। 1959 में 1900 आगे पढ़ा था 1959 ईस्वी। 1959 में 8 एसबीआई के 8 एसोसिएट बैंक खोले गए। 1959 में एसबीआई के कितने एसोसिएट बैंक खोले गए? 8 एसोसिएट बैंक खोले गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1963 ईस्वी। फिर हम लोगों ने कितना पढ़ा? 1963 ईस्वी। फिर हम लोगों ने पढ़ा 1963 ईस्वी। 1963 ईस्वी में एसबीआई के एक एसोसिएट बैंक को मर्ज करके एक एसोसिएट बैंक में मर्ज कर दिया गया था। बैंक ऑफ बीकानेर को किसमें मर्ज किया गया था? बैंक ऑफ जयपुर में मर्ज कर दिया गया था। बैंक ऑफ बीकानेर को किस में मर्ज किया गया था? बैंक ऑफ जयपुर में। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था, देख लेते उसको पहले। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था कितना? फिर आगे हम लोग पढ़ा 2008। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा 2008। 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र को किसमें मर्ज कर दिया गया था? एसबीआई में। फिर पढ़ा था 2010। फिर पढ़ा था हम लोगों ने 2010 में बैंक ऑफ 2010 में 5 एसोसिएट बैंक बन गए थे। बैंक ऑफ इंदौर को किसमें मर्ज कर दिया गया था? एसबीआई में। बैंक ऑफ इंदौर को किसमें मर्ज कर दिया गया था? एसबीआई में। फिर हम लोगों ने कितना पढ़ा था? फिर हम लोगों ने पढ़ा था 2000 1 अप्रैल 2017। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1 अप्रैल 2017 एक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1 2017 या फिर 1 अप्रैल ले लो। 1 अप्रैल 2017। 2017 में पांचों एसोसिएट बैंक को किसमें मर्ज कर दिया गया था? एसबीआई में। इसलिए एक और बैंक को मर्ज किया गया था, भारतीय महिला बैंक को। भारतीय महिला बैंक को इसमें भी मर्ज किया कर दिया गया था। एसबीआई में इसी दिन मर्ज किया गया था। भारतीय महिला बैंक को मर्ज कर दिया गया था। भारतीय महिला बैंक को मर्ज कर दिया गया था। बैंक को मर्ज कर दिया गया था इसी एसबीआई में इसी दिन। अच्छा, भारतीय महिला बैंक कब खुला? 1 अप्रैल 2013 को। भारतीय बैंक महिला बैंक कब खुला? इस 1 अप्रैल 2013 को खुला। 2013 को। इसके बाद हम लोग पढ़ा हमारे देश का वित्तीय वर्ष। हमारे देश का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था आगे एसबीआई हमारे देश का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। फिर एसबीआई लार्जेस्ट पब्लिक। फिर 1960 पढ़ा था। 1960 में एक ज्वाइंट कैपिटल एक्ट बना जो लागू कब हुआ? जो लागू हुआ 1865 में। सॉरी, यहाँ से 1860 में ज्वाइंट कैपिटल एक्ट बना हुआ था। 1860 में ज्वाइंट कैपिटल एक्ट बना हुआ था। 1860 में ज्वाइंट कैपिटल एक्ट बना हुआ था जो लागू कब हुआ? 1865 में। ज्वाइंट कैपिटल एक्ट के तहत ये ज्वाइंट कैपिटल एक्ट अपना बैंक ऑफ इंडिया का पहला ब्रांच कहाँ खुला?
ज्वाइंट कैपिटल एक्ट के तहत एक बैंक खुला, बैंक ऑफ इलाहाबाद खुला खुला जो जिसमें मल्टीपल शेयर होल्डिंग, जिसमें मल्टीपल शेयर होल्डर था, जिसमें जो पैसा लगाया था उसमें सभी का हिस्सेदारी था। यह इंडिया का ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, यह इंडिया का ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1881 ईस्वी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था 1881 ईस्वी। 1881 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक खुला था, जो कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, फैजाबाद। फैजाबाद को क्या कहा जाता है, कांच या चूड़ियों का शहर कहा जाता है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, आगे हम लोगों ने पढ़ा था 1958 ईस्वी, जो 1998 में फैजाबाद जो मतलब अवध कमर्शियल बैंक जो था 1958 में क्या हो गया था, 1958 ईस्वी में अवध कमर्शियल बैंक फेल हो गया था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था फिर 1894 ईस्वी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1894 ईस्वी में कौन सा बैंक खुला, पंजाब नेशनल बैंक खुला। पंजाब जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लाहौर था। या भारतीय भारतीय और विदेशी दोनों के इसमें जो पूंजी जमा कर सकते थे पंजाब नेशनल बैंक में, भारतीय और विदेशी दोनों जमा कर सकते थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1911 ईस्वी। फिर हम लोगों ने कितना पढ़ा था, 1911 ईस्वी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में कौन सा बैंक खुला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुला। इसमें इसमें जो कर्मचारी थे वो भी इंडियन थे, इसमें जो पूंजी था वो भी इंडियन था। बट यह पूर्णतः स्वदेशी बैंक था, यह प्योरली स्वदेशी बैंक था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 1900, फिर हम लोग कितना पढ़ा, 1900 कितना पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा 1946 ईस्वी। फिर हम लोगों ने पढ़ा 1946 ईस्वी में अपना पहली विदेशी शाखा खुला, पहली विदेशी शाखा खुला बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो कहाँ खुला, लंदन में। 1940 में पहले विदेशी शाखा खुला जो कहाँ खुला, बैंक ऑफ लंदन में खुला। बैंक ऑफ इंडिया जो कहाँ खुला, लंदन में खुला। फिर हम लोगों ने पढ़ा था नेशनलाइज बैंक के बारे में। 1959 में कितने बैंकों का नेशनलाइज हुआ था, 1959 में कितने बैंकों का नेशनलाइज हुआ था, 1959 में 14 बैंकों का नेशनलाइज हुआ था। किसके उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। वो 50 से ज्यादा ज्यादा जिसका बजट था वो बैंक को नेशनलाइज किया गया था। आगे हम लोगों को पढ़ा था 1980। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1900, यहाँ पे देख लेते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा था 1980। 1980 में 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980। इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसमें जिसका पूंजी 200 हजार करोड़ से ज्यादा था, उस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस समय भी किसका कार्यकाल था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल था। फिर 4 सितंबर 1993 को एक बैंक मर्ज किया गया था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया था 4 सितंबर। फिर 4 सितंबर 1993 को एक बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज कर दिया गया, किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वर्तमान में कितने नेशनलाइज बैंक है, वर्तमान में 12 नेशनलाइज बैंक है। 1 अप्रैल 2019 को बीओबी देख लेते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्तमान में नेशनलाइज बैंक है, वर्तमान में 12 नेशनलाइज बैंक है। वर्तमान में कितने नेशनलाइज बैंक है, वर्तमान में 12। 1 अप्रैल 1929 में बीओबी के अंदर कौन सा बैंक को मर्ज किया गया था, देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज दिया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी थे। वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। 1 अप्रैल, फिर पढ़ा था 1 अप्रैल 1919 ईस्वी। 1 अप्रैल 1919 2019, सॉरी 2019 पढ़ा था हम लोग। इस समय जो बीओबी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कौन कौन से बैंक को मर्ज किया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था 30 अगस्त, फिर हम लोगों ने पढ़ा था 30 अगस्त 2019 को एक एक्ट लागू हुआ, एक्ट बना 2019 को एक एक्ट बना, जो लागू कब हुआ, जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, जो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2020 को। इस एक्ट के तहत पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे, इस एक्ट के तहत पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज किया गया था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था। फिर
फिर कैनरा बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक को मर्ज किया गया था, कैनरा बैंक के अंदर सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा इंडियन बैंक के अंदर, इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था, इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यूनियन बैंक, यूनियन बैंक के अंदर कौन सा बैंक मर्ज किया गया था, यूनियन बैंक के अंदर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया था। फिर आगे हम लोग आगे देखते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर पीछे वाली वीडियो को पहले देख ले, उसके बाद ही वीडियो देखें, तभी वो समझ आएगा अच्छी तरह से। हाँ, ऐसे शॉर्ट में हम लोग रिवीजन करा दिए हैं, देख लीजिएगा कितना हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 क्लास चल चुका है। अब देख लेते हैं हम लोग, चलिए फ्रेंड। वर्तमान कितने सरकारी बैंक है, वर्तमान में कितने सरकारी बैंक है, वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन कौन से बैंक है, 12 सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक। वर्तमान में कितने सरकारी बैंक है, 12 सरकारी बैंक है, वर्तमान में 12 सरकारी बैंक है। कौन कौन से बैंक है, चलिए देख लेते हैं सब। एक में है SBI, एक में है SBI, SBI, दूसरा है PNB, दूसरा कौन सा है PNB, PNB, तीसरा कौन सा है कैनरा, कैनरा, तीसरा कौन सा है हमारा कैनरा बैंक, कैनरा बैंक। चौथा कौन सा है हमारा, चौथा जो हमारा है इन चौथा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, BOB। पांचवा हमारा इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक है बोल सकते हैं, इंडियन बैंक ओवरसीज बैंक भी है, ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। 6 नंबर में कौन सा बैंक है, 6 नंबर में जो है हमारा बैंक है, 6 नंबर बैंक है यूको बैंक, यूको बैंक, यूको बैंक। 7 में हमारा बैंक है, 7 में हमारा बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 8 में हमारा कौन सा बैंक है, 8 में जो हमारा बैंक है, 8 में हमारा कौन सा बैंक है, पंजाब, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंध, पंजाब कौन सा बैंक है, सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। 9 में जो हमारा बैंक कौन सा बैंक है, 9 में जो हमारा कौन सा बैंक है, इंडियन बैंक। 9 में हमारा है इंडियन बैंक, 9 में हमारा कौन सा बैंक है, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। 10 कौन सा बैंक है, 10 में हमारा कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 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 बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 11 में हमारा कौन सा बैंक है, 11 में जो है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इसको जानते ही है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। आगे जो हमारा बैंक है 12 में, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया। वर्तमान में हमारे पास कितने प्राइवेट सरकारी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। वर्तमान में हमारे पास 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। वर्तमान में हमारे पास कितने सरकारी, हाँ, इंडिया के पास कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 12। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में कितने हैं, 12। वर्तमान में कितने हैं, 12। लेकिन पहले कितने थे, पहले जो थे, पहले यहाँ लिख देते हैं, पहले, पहले कितने थे, पहले थे 21, 21। और कौन कौन से थे देख लेते हैं उसको पहले, चलिए फ्रेंड उसको देख लेते हैं। पहले जो थे, एक था विजया बैंक, जिसे मर्ज कर दिए गए थे, विजया बैंक, विजया बैंक। दूसरा में देना बैंक,
देना बैंक, इस सब बैंक को मर्ज कर दिया गया है। देना बैंक पढ़े, पिछले क्लास में हम पढ़े होंगे, और वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस सब बैंक को मर्ज किया गया था। थ्री में है, थ्री में कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक। फोर्थ में जो हमारा है आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। फिफ्थ में जो हमारा है, फिफ्थ में जो हमारा है, फिफ्थ में इलाहाबाद बैंक, या फिर ओरिएंटल बैंक ले लीजिए। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स। सेवेंथ में, सिक्स में जो हमारा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड, यूनाइटेड, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सेवेंथ में जो हमारा है, सेवेंथ में जो हमारा है कौन सा है, सेवेंथ में जो हमारा आंध्र इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक। सेवेंथ हमारा इलाहाबाद बैंक। एट में जो हमारा है, एट में जो हमारा है सिंधी बैंक, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। इसमें क्या है, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक। एट में क्या है हमारा, सिंडिकेट बैंक है। इस बैंक को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था। इस बैंक को क्या कर दिया गया था, मर्ज कर दिया था। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बता देते हैं आपको 12, यहाँ पे वर्तमान में कितने हैं, 12, वर्तमान में कितने हैं, 12। यहाँ पे वर्तमान में कितने हैं, 12 है, और 8 है, कितना हुआ, 12 8 20 हो गया। 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया। और एक और बैंक है, उसे, एक और बैंक है, वो बैंक बता देते हैं आपको कौन सा है। वो नेशनलाइज बैंक था, लेकिन वो नेशनलाइज बैंक नहीं है। एक और बैंक है, वो बैंक है आईडीबीआई, नो नो, आईडीबीआई, 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 आईडीबीआई से फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल, 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 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह औद्योगिक, औद्योगिक विकास के लिए, किसके लिए है यह, औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक, या औद्योगिक विकास के, किसके लिए, औद्योगिक विकास के लिए है। ये किसके लिए, औद्योगिक विकास के लिए है, किसके लिए है, या औद्योगिक विकास के लिए है। ये कब खुला, ये कब खुला था, ये कब खुला, ये जो खुला 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1964 में खुला। 1 जुलाई 1964 में खुला। और इसे प्राइवेट कर दिया गया था, या अभी प्राइवेट है, इसे कब प्राइवेट कर दिया गया था, वर्तमान में क्या है, प्राइवेट है। वर्तमान में, वर्तमान में यह क्या है, प्राइवेट है। इसे कब प्राइवेट कर दिया गया था, इसे कब प्राइवेट कर दिया गया था, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी, 1 जनवरी, जनवरी 2019 को इसे क्या कर दिया गया था, प्राइवेट। यह एक
यह एक सरकारी बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। यह एक सरकारी बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। कितने नेशनलाइज्ड बैंक है? 19। नेशनलाइज्ड बैंक कितने हैं? 19। और सरकारी बैंक कितने हैं? 21। यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, नेशनलाइज्ड बैंक और सरकारी बैंक में आप मतलब कंफ्यूज होंगे। बता देते हैं आपको सबसे पहले। जो सरकारी बैंक है, जो सरकारी बैंक है, जो सरकारी बैंक है वह नेशनलाइज्ड बैंक है, वह नेशनलाइज्ड बैंक है, वह राष्ट्रीयकृत बैंक है। वह क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक है, बैंक है। लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वह सरकारी बैंक नहीं है। जो सरकारी बैंक है वह राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक है वह सरकारी बैंक नहीं है। जैसे कि आप ले सकते हैं इसको, जैसे कि आईडीबीआई सरकारी बैंक है लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। जैसे कि आईडीबीआई जो है सरकारी बैंक है लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। एक किस एक्ट के तहत बना था यह जो आईडीबीआई है, जो किस एक्ट के तहत बना था, या जो किस एक्ट के तहत बना था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यह एक्ट 1949 के तहत बना था। यह एक्ट 1949 के तहत बना था। यह एक्ट 1949 के तहत बना था। किस एक्ट के तहत बना था? 1949 के तहत बना था। अब यहाँ पे देख सकते हैं सरकारी बैंक कितने हैं? सरकारी बैंक कितने हैं हमारे पास? सरकारी बैंक हमारे पास 21 है। और राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 19 है। पहले अब इस वर्तमान में सरकारी बैंक कितने हैं? वर्तमान में सरकारी बैंक कितने हैं? यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में सरकारी बैंक कितने हैं? वर्तमान में सरकारी बैंक कितने हैं? 12। पहले कितने थे? पहले कितने थे? यहाँ पे पहले कितने थे? पहले कितने थे? 21। नेशनलाइज्ड बैंक के राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 19। ऐसे याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कर लीजिएगा याद। अगर नहीं देखें पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो जरूर जाके देखें, वो वीडियो में आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसे शॉर्ट में बता रिवीजन करवा दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ बैंक्स। बैंक के टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ बैंक। टाइप ऑफ बैंक के प्रकार। बैंक के प्रकार। टाइप ऑफ बैंक के प्रकार। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बैंक 4 प्रकार के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी कि कौन सा बैंक हुआ? वाणिज्यिक बैंक। कौन सा बैंक? वाणिज्यिक बैंक। कौन सा बैंक? वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट जो हमारा है दूसरा नंबर में, बैंक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। दूसरा जो बैंक हमारा कौन सा बैंक है? दूसरा जो हमारा बैंक है स्पेशलाइज्ड बैंक। दूसरा हमारा कौन सा है? स्पेशलाइज्ड बैंक। यह विशेष क्षेत्र के लिए है। यह किसके लिए है? विशेष क्षेत्र के लिए। तीसरा जो हमारा कौन सा बैंक है? तीसरा जो हमारा बैंक है डेवलपमेंट बैंक। तीसरा जो हमारा है कौन सा? डेवलपमेंट बैंक यानी कि कौन सा बैंक? यानी कि विकास के क्षेत्र के लिए
वो ऊपर स्पेशलाइज बैंक जो है विशेष क्षेत्र के लिए है, स्पेशलाइज बैंक इसलिए है विशेष क्षेत्र के लिए है। और डेवलपमेंट बैंक जो है किसके लिए है, विकास क्षेत्र के लिए, विकास के क्षेत्र के लिए, विकास के क्षेत्र के लिए, विकास के क्षेत्र के लिए। थोड़ा इसका स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है, इसका स्पेलिंग सही कर लीजिए। स्पेशलाइज्ड बैंक का स्पेलिंग स्पेशलाइज्ड बैंक, थर्ड नंबर में जो हमारा है डेवलपिंग बैंक, जैसे कि विकास क्षेत्र के लिए कौन कौन सा बैंक है देख सकते हैं, एक दो बैंक बता देते हैं। विकास क्षेत्र के लिए एक बैंक है आईडीबीआई, एक बैंक कौन सा है आईडीबीआई, आईडीबीआई। दूसरा जो है हमारा कौन सा बैंक है, दूसरा हमारा बैंक जो है एक है आईडीबीआई, दूसरा जो हमारा बैंक है एचडीबीआई, एचडीबीआई, एचडीबीआई। तीसरा जो हमारा बैंक है, तीसरा जो हमारा बैंक है कौन सा है विकास क्षेत्र के लिए, तीसरा जो हमारा बैंक है आईएफसीआई, आईएफसीआई, आईएफसीआई। फोर्थ नंबर में हम चलते हैं, चलिए फ्रेंड, फोर्थ नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्थ नंबर में है आरबीआई, 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 आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मतलब कौन सा सेंट्रल बैंक ऑफ, सेंट्रल बैंक ऑफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे आप सरकारी बैंक बोल सकते हैं, इसे आप कौन सा बैंक बोले सरकारी बैंक, यह कौन सा हुआ सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, यह कौन सा बैंक हुआ सरकारी बैंक। अब जान लेते हैं सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक के बारे में, कॉमर्शियल बैंक के बारे में जान लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पे फ्रेंड, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल बैंक, बैंक यानी कौन सा बैंक कॉमर्शियल बैंक, इसको हिंदी में लिख सकते हैं कौन सा बैंक है वाणिज्यिक बैंक, 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 वाणिज्यिक बैंक। कमर्शियल तीन प्रकार के होते हैं, कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के, एक में होता है तीन प्रकार के होते हैं कमर्शियल बैंक, कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के, कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पहले लीजिए पब्लिक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, क्षेत्र बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक या सरकारी बैंक बोल सकते हैं, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, क्षेत्र बैंक या सरकारी बैंक बोल दीजिए, या सरकारी बैंक, सरकारी बैंक। अब जान लेते हैं ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ये होता क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है ये जान लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है ये होता क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है मतलब सरकार की हिस्सेदारी, पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार की हिस्सेदारी, सरकार की हिस्सेदारी, 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 हिस्सेदारी कितना 50% से ज्यादा हो, 50 या 50% से ज्यादा हो, 50 या 50% से क्या हो ज्यादा हो, ज्यादा हो, 50 से 50% से ज्यादा हो, 50 से 50% से ज्यादा हो, वो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, वो होता है क्या था पब्लिक सेक्टर बैंक।
ज्यादा ज्यादा हो वो होता है कौन सा बैंक? पब्लिक सेक्टर बैंक। सरकार की हिस्सेदारी 50 से 50% से ज्यादा हो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा जो बैंक है हमारा, दूसरा जो हमारा बैंक है, हमारा दूसरा जो बैंक है हमारे पास, दूसरा प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट प्राइवेट बैंक को आप बोलते हैं निजी, निजी क्षेत्र बैंक, या इसे बोल सकते हैं आप निजी, होता है निजी, निजी क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक, निजी क्षेत्र बैंक। इसमें जो है सरकार की हिस्सेदारी, सरकार की हिस्सेदारी, सरकार की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, सरकार की हिस्सेदारी कितना? 49 या 50% से कम हो, 49 या 50% से कम हो, कम हो, वो हो गया प्राइवेट बैंक। हो गया कौन सा? प्राइवेट बैंक। तीन कमर्शियल बैंक तीन प्रकार के होते हैं, एक हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा हो गया प्राइवेट बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है सरकार की हिस्सेदारी 50 से 50% से ज्यादा हो, पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक में जैसे HDFC से ले सकते हैं आप, प्राइवेट बैंक हो गया, ICICI, ये सब प्राइवेट बैंक हो गया। प्राइवेट प्राइवेट बैंक में सरकार की जो हिस्सेदारी है 49 या 50% से कम हो, लेस देन हो। थर्ड नंबर में जो हमारा है, थर्ड में हमारा फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक मतलब विदेशी क्षेत्र बैंक, विदेशी क्षेत्र बैंक, विदेशी, विदेशी क्षेत्र बैंक, विदेशी क्षेत्र बैंक, विदेशी क्षेत्र बैंक। विदेशी क्षेत्र बैंक वो है जो दूसरा, जैसे कि जो अदर देश, अदर कंट्री के मतलब किसी दूसरे देश के, देश वाले, दूसरे देश वाले हमारे देश में आके बैंक खोले, हो गया विदेशी क्षेत्र बैंक। मतलब अदर देश का बैंक, जैसे जापान, जापान का बैंक, या फिर लिखिए इंडियन बैंक, या USA का बैंक, या USA का बैंक आके हमारे देश में बैंक खोले, या USA का बैंक, का बैंक, या अदर कोई भी कंट्री, अदर या अदर कंट्री, या अदर, या अदर कंट्री, अदर, अदर कंट्री का बैंक, अदर कंट्री का बैंक आगे हमारे देश में, बैंक आके हमारे देश में, हमारे देश में शाखा ब्रांच खोले, ब्रांच खोले, खोले, वो हो गया कौन सा बैंक? वो हो गया फॉरेन बैंक, हो गया फॉरेन बैंक। जैसे जैसे अपना इंडिया, इंडिया का एक बैंक खोला गया, कौन सा बैंक? बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि अब ले सकते हैं इंडिया का बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया का एक शाखा खोला गया कहाँ पे? लंदन में, लंदन में खोला गया। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का एक शाखा कहाँ खोला गया? लंदन में, लंदन कहाँ खोला गया? लंदन में। तो वो हो गया विदेशी क्षेत्र बैंक। कब खोला गया था? कब खोला गया था? बैंक ऑफ इंडिया का पिछले भल पढ़े थोड़ी देर पहले, मतलब अभी भी बताए हैं और पिछले क्लास में भी बताए थे। ये कब खोला गया था? ये कब खोला गया था? जैसे कि चलिए फ्रेंड, ठीक है। और अब कल देखेंगे आगे स्पेशलाइज्ड बैंक के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा बैंक? अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है कमर्शियल बैंक। हम लोगों ने अभी कौन सा बैंक पढ़ा? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कितने प्रकार के होते हैं? कमर्शियल बैंक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होती है। दूसरा है प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंकिंग में जो है सरकार की हिस्सेदारी 49 या 50% से कम होती है। तीसरा फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक वो है जो दूसरे विदेशी क्षेत्र से जो आदमी आके, विदेशी क्षेत्र के लोग जो आके हमारे देश में जो बैंक खोलते हैं, जैसे जापान के आदमी, जापान का बैंक हमारे देश में खोलता है, या फिर क्या बोलते हैं USA का बैंक हमारे देश में खोलता है, वो हो गया विदेशी क्षेत्र का बैंक।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं हमें ऐसे ही फैक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।